सही है ना। चलो आज मैं आप लोगों का जो है 11th क्लास का फर्स्ट वीडियो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं क्लास 11th का केमिस्ट्री बिल्कुल जो है जीरो लेवल क्लास है, बिल्कुल बेसिक। आपको इसमें मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा आप लोगों को केमिस्ट्री के लिए। आप लोगों को जो जिन भी बच्चों ने अभी 10th का एग्जाम देके 11th में जो भी साइंस स्ट्रीम को जो भी चॉइस करेगा, उसमें केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइंस। सो आप लोगों को जो भी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में बिल्कुल जीरो लेवल से, जहां से स्टार्ट होनी चाहिए केमिस्ट्री की, वहां से आपके मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। चलो ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको जो बताऊंगा वो आप लोगों के लिए जो है मैं पीरियोडिक टेबल जो है इसकी वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर किस तरह से फाइंड करेंगे इसकी बात होगी। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर किस तरह से फाइंड करेंगे इसकी बात होगी। एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं। पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ उनका पोजीशन होता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। एटॉमिक नंबर के बारे में बताऊंगा, हम किस तरह किसी भी ट्रिक का यूज करके उसके एटॉमिक नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, इस टाइप की जो है मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, चलो देखते हैं कैसे। मैं आपको एक पूरा यहाँ पर आवर्त सारणी हिंदी में बोलते हैं उसको आवर्त सारणी के बारे में पूरी चीज मैं आपको बताने यहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है ना, चलो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है ना, उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे काला, शर्ट, बाप, राजी, ये जो है आप लोग का चले। उसके बाद देखिए ठीक है, चलो ये जो है आप लोग का बाबा। अब उसके आगे अपन फिर मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करेंगे इसको। इसमें हो जाएगा कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है ना, मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा।
उसके बाद जो है नहीं पापा ऐसे सब बिगड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है ओ सनम सीरियस तेरी प्रॉब्लम, ओके। फिर कल बारात आएगी एट होम, ही नी आर कर जीरो पर रन आउट, ठीक है ना। ये है आपको ये है पूरी आपकी क्या पीरियोडिक टेबल, हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्त सारणी, ठीक है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आवर्त सारणी। चलिए अब मैं बात आपको बताऊंगा इसमें कि कौन सा क्या ग्रुप है। यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ठीक है ना। यहां से लेकर ये डी ब्लॉक है, ये वाला जो पूरा है वो डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ठीक है ना, ये पी ब्लॉक है और इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये जो है आपका एस ब्लॉक है और ये है पी ब्लॉक। अब इसमें क्या होती है, इसमें इनके परमाणु क्रमांक, इनके एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसी प्रॉब्लम को जो आप लोगों को जो प्रॉब्लम होती है उसी को सॉल्व करने के लिए मैंने एक बहुत ही मस्त जादुई ट्रिक अपनाया है, जिसके थ्रू आप कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट्स का आप एटॉमिक नंबर तुरंत फाइंड कर सकते हो, एक ट्रिक के माध्यम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, ये ट्रिक होती है याद करने की। उसी तरह बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ठीक है ना। दूसरा बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, कहे शिव जी सुनो पार्वती, नहीं पापा ऐसे सब बिगड़ेंगे, ओ सनम सीरियस तेरी प्रॉब्लम, फिर कल बारात आएगी एट होम, ठीक है ना। हे नी अर कर जीरो पर रन आउट। इस तरह से आप जो है इस ट्रिक के माध्यम से उसको याद कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूं उसमें आप लोग क्या क्या ध्यान रखें। अब मैं इसको भी डाल दूंगा, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हम इसमें फाइंड कर सकते हैं एटॉमिक नंबर को। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसमें। देखो सबसे पहले हमें जो याद रखने की जरूरत चीजें हैं वो क्या है, एक मैजिक नंबर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना, जादुई नंबर, वो आपको याद रखने की जरूरत है। कैसे याद रखोगे, 2 8 8 18 18 32, ये वाला जो नंबर है वो आप लोगों को याद रखने की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। ये याद रखने की जरूरत है। साथ ही आप लोगों को हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके साथ और क्या याद रखना पड़ेगा, हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर ये 3 चीजें आपने याद कर ली, 2 8 8 18 18 32, तो आप लोगों का समझ लो आप लोगों ने पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने पूरी की तरह आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो 3 चीजें जो है आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अगर ये 3 चीजें आपने दिमाग में बैठा ली
तो भरसक आप पूरे आवर्त सारणी में से विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक बता सकते हो। ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं हम। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखने वाली चीज है ये। 3 चीजें हमेशा याद रखना, पूरी आवर्त सारणी आपकी बन जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, काम करते हैं इस पर। अब पहले मैं एस ब्लॉक को ले लेता हूं। आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया रिसेंटली कि एस ब्लॉक कौन से हैं। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। एस ब्लॉक में कौन कौन से आता है। एक आता है हाइड्रोजन, आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे काला, शर्ट, बाप, राजी। ठीक है ना। ये तत्व आते हैं किसमें, ये तत्व आते हैं आपके एस ब्लॉक में। ये तत्व कहाँ आते हैं आपके एस ब्लॉक में। हमारा ट्रिक क्या था, हमारा ट्रिक था 2 8 8 18 18 32। चलो अप्लाई करते हैं अब इसको, हम इसको अप्लाई करके देखेंगे कैसे काम करता है। चलो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। ठीक है ना। अब हमको ये नहीं पता कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है। उसको पता करने के लिए हम इस ट्रिक का यूज करेंगे, उसको पता करने के लिए हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो 1 में यदि मैंने 2 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 में मैंने अगर 2 को ऐड किया तो 3 हो जाएगा। 3 में मैंने अगर 8 को ऐड किया तो 11 हो जाएगा। 11 में फिर मैंने 8 को ऐड किया तो 19 हो जाएगा। 19 में यदि मैंने 18 को ऐड किया तो 37 हो जाएगा। ऐड करके देख लेते हैं, 37 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 37 में फिर से मैंने 18 को ऐड किया तो आई होप 55 हो जाएगा। और 55 में मैंने 32 को ऐड किया तो ये 87 हो जाएगा। आप लोगों ने इस ट्रिक का यूज करके इस ग्रुप का पूरा एटॉमिक नंबर फाइंड कर चुके हैं। बहुत इजी है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। यहाँ पर क्या ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे, यहाँ पर फिर 8 ऐड किया, यहाँ पर फिर 18 ऐड किया हमने, यहाँ पर फिर 18 ऐड किया, यहाँ पर हमने 32 ऐड किया। देखो आपका ट्रिक बन गया 2 8 8 18 18 32। आपका पूरा का पूरा ग्रुप बन चुका है। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अब चूंकि आप लोगों ने ये निकाल लिया, इसका भी निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलो ये क्या होता है, हाइड्रोजन सबसे ऊपर होता है, तो इसको मैं कहाँ लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा बेरिलियम से, यहां से मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। अब आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 है तो +1 करके +4 कर सकते हो, यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 12 कर सकते हो। आप वैसा भी कर सकते हो तो आप कर लो 3 का 4। अब 4 में अगर मैंने 8 ऐड किया तो 12 हो जाएगा, 12 में 8 ऐड किया तो 20 हो जाएगा, 20 में मैंने 18 ऐड किया तो 38 हो जाएगा, 38 में फिर 18 ऐड किया तो मैं यहाँ पर 56 हो जाएगा, और 56 में फिर 32 ऐड किया तो मैंने यहाँ पर 88 हो जाएगा। बहुत इजी ट्रिक है, आप इस ट्रिक का यूज करके पूरे के पूरे जो है एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हो। देखो मैंने किस तरह से फाइंड करके आप लोगों को बता दिया। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करने की जरूरत है। ठीक है ना। ये आपका जो है एस ब्लॉक हो जाएगा। क्या था ये आपका एस ब्लॉक था। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन और बेरिलियम वाले। ठीक है ना। चलो आप लोगों को ये समझ में आ गया। चलो अब हम बढ़ते हैं पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक में देखेंगे क्या होगा।
पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कितने थे? 13 टू 18 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। ध्यान रखना, 13 टू 18 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। तो हमारा 13 ग्रुप कौन था? बोरोन, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम और थाइलियम। ये था ना। बाबा अली गए इंडिया, थाईलैंड। बाबा अली गए इंडिया, थाईलैंड, ठीक है ना। ये था हमारा। उसके बाद क्या था? कहे शिवजी। क्या था? कहे शिवजी, सुनो पार्वती, ये था। उसके बाद क्या था? उसके बाद था हमारा नहीं पापा ऐसे सब बिगड़ेंगे। ओ सनम सीरियस तेरी प्रॉब्लम। हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। उसके बाद क्या था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद क्या था? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ध्यान रखना, आपका बेरिलियम का कितना था? 4 था। उसके बाद 4 के बाद डी ब्लॉक को अभी हमें नहीं पढ़ना है। आपका ध्यान रखना कि लिथियम के बाद बेरिलियम का कितना था? 4 था। 4 के बाद हमें डी ब्लॉक पर टच भी नहीं करना, ठीक है ना। डी ब्लॉक को बिल्कुल टच नहीं करना। 4 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 5। 4 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 5। अब 5 में हमने 2 8 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 इसलिए ऐड नहीं करेंगे इसमें क्योंकि 5 से छोटा हो गया है, ठीक है ना। इसीलिए हमने इसमें 2 को ऐड नहीं किया, ठीक है ना। तो 5 में हमने 8 ऐड किया, ये आपका ट्रिक है। 5 में हमने 8 ऐड किया तो कितना हो गया? 13। 13 में फिर 8 ऐड करेंगे तो 21, ठीक है ना। 21 में फिर 18 ऐड करेंगे तो 39, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर 39 में फिर हमें 32 ऐड करूंगा तो सॉरी 21 में मैंने क्या किया? आपका 18 ऐड किया, थर्टी नाइन में फिर 18 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 57, ठीक है ना। ये है जो आप लोगों का एटॉमिक नंबर, हम इस तरह से आप पता कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या हुआ बेटा? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूं। देखिए, बोरोन, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, यहाँ पर हमें क्या करना है? बोरोन हमारे पास 5 है, ठीक है ना। बोरोन 5 है, तो 5 में हमने 8 ऐड किया तो कितना हो गया? 13। अब 13 में हम 8 ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 13 से छोटा क्या हो गया है? 8 हो गया है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या ऐड करना है? 13 में डायरेक्टली हम क्या ऐड करेंगे? 18 ऐड करेंगे। 13 में हमने 18 ऐड किया, कितना जाएगा? 31। 31 में अब हम क्या ऐड करेंगे? 31 में हम ऐड करेंगे 18, तो कितना हो जाएगा? 51। अब 51 में फिर क्या ऐड करेंगे हम? 32, तो हमारा कितना हो जाएगा? 51 में हम 32 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका
31 में हमने 18 यूज करेंगे, ये हो जाएगा 49। और 49 में बेटा अगर हमने 32 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा आपका थाईलैंड का, ठीक है ना। तो बोरोन, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम और थाईलियम का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। सभी को पता है यहाँ पर बोरोन का 5 है तो 6 हो जाएगा, 13 का यहाँ पर 14, 31 का 32, 49 का 50, 81 का 82। ऐसे भी कर सकते हो और ट्रिक का यूज के भी कर सकते हो। नाइट्रोजन का 7, 15, 33, 51, 83, ठीक है। 8, 16, 34, 52, 84, ठीक है ना। फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, 53, 85। अब जो हीलियम है ना वो हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने रहता है, तो इसका तो वैसे ही 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 9, फ्लोरीन 9 है तो नियॉन 10, 17, 18, 13 1 का 35 का क्या हो जाएगा, देखो 36, 53 का 54 और 85 का 86। बहुत इजी है, आप लोग इसमें ट्रिक का भी यूज कर सकते हो और ऐसे नॉर्मली भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। यदि कभी कभार क्या होगा, देखो कभी कभार क्या होता है कि हम जब ट्रिक को भूलने लगते हैं तो नॉर्मली इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोगों को यदि याद है कि मतलब मान लो मुझे फ्लोरीन वाला याद करना है, तो फिर कल बारात आएगी फिर कल बारात आएगी 8 होम मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि वो ट्रिक नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने लगा दिया था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर है, नहीं पापा ऐसे सब बिगड़ेंगे, ऐसा मन में सोच लो और फटाफट ट्रिक का यूज करके और आप वो आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हो। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के जब भी आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा उसमें यीस्ट की बात होगी कि किस तरह से रिएक्शन की जाती है। मैं पूरे पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर बताऊंगा और उसमें ये बताऊंगा कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, किसकी वैलेंसी क्या है, किसकी वैलेंसी क्या नहीं है। इस तरह से जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा और बहुत जल्द लेकर आऊंगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।